अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और ये वाले क्वेश्चंस जो है हमसे ये भी बड़े मुश्किल होते हैं, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो हमारे साथ खेल लेता है इसमें। सो ग्रैन्युलर यूरिया कैन बी यूज टू रिमूव NO2 फ्रॉम द फ्लू गैसेस ऑफ पावर स्टेशंस कन्वर्टिंग इट इनटू हार्मलेस नाइट्रोजन, ठीक है जी। सो ये आपके पास यूरिया है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इधर एग्जामिनर ने हिंट भी नहीं दी हुई है कि रिडॉक्स बैलेंसिंग करनी है या नहीं करनी, तो माय जो है मैं आपके पास रिकमेंडेशन क्या रखूंगा, ठीक है। तो लेट्स राइट दिस ओवर हियर। सो द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ओनली डू redox balancing when either of the condition is met, ठीक है। तो या तो ये हो कि एग्जामिनर से सो, ठीक है, ओनली डू रिडॉक्स बैलेंसिंग व्हेन द एग्जामिनर सेज सो। तो इधर जो है वो एग्जामिनर ने बोला हुआ था, इसीलिए मैंने रिडॉक्स करके दिखाई, वरना हम नॉर्मली अगर कोशिश करें तो हमारी बहुत मुश्किल हो जाती। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा कहां पे आपको इस्तेमाल करनी होगी, दूसरा ये होगा कि examiner says so. The second thing is going to be when a known oxidizing slash reducing agent is involved, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, आपको कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नोन है, विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डू यू नो, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज, कौन कौन से आप इस्तेमाल करते हो जो आप बड़े नॉर्मली जो है वो सुनते हो केमिस्ट्री में हर दफा, और प्रैक्टिकल्स भी आपने शायद बहुत सारे करे होंगे। तो विच आर द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? यस मोइज, एग्जैक्टली, पता है किसी को? सो इट इज पोटेशियम मैग्नेट, है ना, पोटेशियम मैग्नेट। और दूसरा कौन सा है, या तो पोटेशियम डिक्रोमेट या फिर सोडियम डिक्रोमेट, तो K2Cr2O7, ठीक है। तो जब भी आपके पास MnO4 माइनस हो या KMnO4 हो या Cr2O7 2 हो या K2Cr2O7 हो, तो उस केस में यू डू द रिडॉक्स बैलेंसिंग उसमें, ठीक है। उसमें जब आपको ये हो, ये चीजें हो, ये नॉन, दीज आर द नॉन वंस, तो जब अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं इन दी इक्वेशन, तो देन इट्स ऑल्सो बेटर टू डू रिडॉक्स बैलेंसिंग, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है आप लोगों को ये पता ना हो, लेकिन आपके कोर्स में दी Fe2+ ions are basically the reducing agents, ठीक है। तो Fe2+ Fe3+ वाला जो है, these are basically the notable reducing agents जो हमारे पास है। तो या तो एग्जामिनर आपको बोलेगा मेरे बच्चों के यूज चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू बैलेंस, या फिर जो है वो कॉमनली यूज्ड आपके पास क्या होंगे, कॉमनली यूज्ड आपके पास क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे उस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक और बता रहे हैं रोवेफा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, बाकी के आई भी होता है, लेकिन एएस के कोर्स में या A2 के कोर्स में हम ज्यादातर पोटेशियम आयोडाइड भी हम बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो के आई भी है, बट दैट्स मोर ऑब्सक्योर, ए लेवल के कोर्स में आगे वो थोड़ा सा और मजीद ऑब्सक्योर हो जाता है, ठीक है। तो यू वुड नॉर्मली नॉट सी लॉट ऑफ इक्वेशंस फॉर दिस के आई वाली चीज, ठीक है। अच्छा, या तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो उसमें बेटर होगा आप रिडॉक्स के थ्रू बैलेंसिंग कर दो, ठीक है। अच्छा, ये भी मेक श्योर करना कि रिडॉक्स बैलेंसिंग सिर्फ तब चलती है, वर्क्स ओनली ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस, इस बात को भी आपने समझना है। अगर कोई रिएक्शन सिरे से रिडॉक्स ही नहीं है तो उस पर फिर रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं लग सकती, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने रिएक्शन देखा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन था ही नहीं, तो इसमें रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं लगती, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट लेट द टाइम फ्लाई बाय, टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं जो बैलेंसिंग वाले होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं विच यू नीड टू नोट। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यू लुक एट दिस क्वेश्चन, तो CON2H4XNO2 2CO2H2ON2, ठीक है। अच्छा, यू कैन बैलेंस दिस यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, आप बैलेंस कर सकते हो इसको ऑक्सीडेशन नंबर्स से, ठीक है। लेकिन बेटर, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने बोला हुआ नहीं है और इसमें कोई कॉमन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सो यू आर आल्सो ओके एंड परफेक्टली फाइन विद
बैलेंसिंग दिस नॉर्मली, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ी सी अपनी इंजीन्यूइटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और चीजों को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग इट वेरी नॉर्मली। अच्छा, दो सी है, राइट, यू गॉट टू सी, और यही एक चीज है जहां पे कार्बन आ रहे हैं, यू गॉट टू कार्बन ओवर हियर। सिमिलरली इधर एग्जामिनर ने क्या किया, उसने दो कार्बन बैलेंस कर दिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दो ऑक्सीजन है, ठीक है, यू गॉट टू ऑक्सीजन, लेकिन इधर भी ऑक्सीजन आ रहे हैं, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो इसके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे फिर हम, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे आ रहा है तो हमें मसला होगा, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। 2 times N2, this is 2 times N2, this is 4 nitrogens, ठीक है, और यहाँ पे XNO है, राइट। सो एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ स्टैश, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ठीक है। हम इस तरीके से चीजों को समझते हैं। सो दो कार्बन थे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी दो कार्बन आ गए, सही है। अच्छा, दो ऑक्सीजन और 2x ऑक्सीजन, सो यू गॉट 2 plus 2x oxygens, right? दो ऑक्सीजन एंड 2 times x, 2x हो गए, सो 2 plus 2x oxygens, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 2 2s are 4 plus y oxygens, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, 2 2s are 4 nitrogens plus x nitrogens, so 4 plus x nitrogens, and on the right hand side you have got 2z नाइट्रोजन, आपके पास राइट हैंड साइड पे 2z नाइट्रोजन है, सो 2z नाइट्रोजन। अच्छा, देन 2 4s are 8 हाइड्रोजन, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है, सो यू गॉट 8 हाइड्रोजन ओवर हियर, एंड अगर देखोगे तो आपके पास हाइड्रोजन भी इधर सिर्फ इधर ही आ रहे हैं, सो यू गॉट 2y हाइड्रोजन, ठीक है। सो द रीजन फॉर मेकिंग दिस स्टैश काइंड ऑफ थिंग वाज टू मेक यू रियलाइज कि भाई देखो, अब देखो कार्बन तो बैलेंस्ड ऑलरेडी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब जो हम नेक्स्ट में से चूज करेंगे, सबसे आसान होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करना, बिकॉज वो एक ही लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही जगह आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी एक ही जगह आ रहा है, एंड यू कैन क्लियरली सी 8 हाइड्रोजन विल इक्वल टू 2y, सो यहाँ पे क्या निकलता है, 2y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4। ये समझ में आया सबको? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? सो वी हैव कैंसल्ड आउट एन ऑप्शन, इसका मतलब है ए इंटायरली रॉन्ग, I've got y equals to 4, यानी it is either supposed to be any of these options. Is this clear? कोई problem यहाँ तक? Any issues? Any confusions? Hello 1 2 3. No? पक्की बात है? अच्छा जी। अच्छा, अब हमने इतना कर लिया, अब जो है वो इधर इसको डालते हैं चीजों को, ठीक है। So you've got 8 हाइड्रोजन साइड और हम इसको 4 कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ताकि हमारी थोड़ी सी चीज तो हमारे लिए क्लियर हो, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो गए ये, ठीक है। सो जो हमारे पास क्या था पहले, y था अननोन इन दी ऑक्सीजन, वो चेंज करके हमारे पास क्या हो गया, वो 4 हो गया। सो बेसिकली 2 2s are 4 plus 4, you basically have 8 oxygens over here, and now you can find out also the x की quantity की वो क्या आ रही है, so you can work that out, so that is 2 plus 2x equals to 8, and then you have got x equals to 8 minus 2 is 6, 6 divided by 2 is 3, so you've got x equals to 3, so इससे मजीद एक ऑप्शन हमारे लिए कैंसिल आउट हो गया, that it is either C or D, ठीक है। अब आपके पास ये भी आ गया, अब आप x की जगह ये रख दो, you put that over there, ये रख दिया आपने, ठीक है। अब आपको नाइट्रोजन का क्या था, 4 plus x थे, तो ये बेसिकली 3 है, ठीक है। 4 plus 3 7 है अगर, तो 7 will equal to 2z, तो इधर से क्या हो जाएगा, 7 equals to 2z, and you end up with your answer that z equals to 7 divided by 2, 3.5, which is C. समझ में आया सबको? सो जब एग्जामिनर ये ना बोले कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करो या नहीं करो, सो देन इट्स बेटर टू नॉट डू दैट एंड डू इट सिंपली, ठीक है। देन यू हैव टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ अलजेब्रा एंड ऑल ऑफ दैट। जरूरी नहीं आप हमेशा ये स्टैश बना के, ये क्योंकि हम पहली दफा कर रहे थे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बड़ा सा स्टैश बनाया और सब चीजें करी, ठीक है। आप इसको दोबारा से देखते हैं विदाउट लुकिंग एट द स्टैश, इसको दोबारा से जल्दी से करते हैं एंड यू विल सी कितना 2 मिनट में होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लुक एट दिस, मैं सब कुछ उठा रहा हूँ, ठीक है। दो कार्बन, ठीक है, बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बहुत सारी जगहों पे आ रहा है, नाइट्रोजन बहुत सारी जगहों पे, दिस इज नॉट द गुड वन। 2 4s are 8, 8 हाइड्रोजन है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अब देखोगे दिस इज द बेस्ट वन, बिकॉज हाइड्रोजन सिर्फ इधर आ रहे हैं और हाइड्रोजन सिर्फ इधर आ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करना बड़ा आसान होगा। 2 4s are 8, 8 हो गए हैं इधर, तो हमें इधर भी 8 करने पड़ेंगे, सो दैट मींस दिस इज 4। अच्छा जी, अब देखो बड़ा क्लियर हो गई चीज, ऑक्सीजन जो है अब कोई वेरिएबल नहीं है,
सो 2 2s आर 4, 4 ऑक्सीजन्स प्लस 4, 8 ऑक्सीजन्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे भी 8 होंगे। 2 यहाँ पे 2O हो गए, एंड देन बाकी कितने रह गए 6, बिकॉज हमें 8 करने हैं, सो दिस बिकम्स 3। अगर ये 3 टाइम्स n हो चुका है और ये 2 2s are 4, सो 4 + 3 7 हो गए, तो ये भी क्या होगा, ये 7 होगा, सो दिस इज बेसिकली 7/2। तो ये बैलेंसिंग मैंने अब बगैर स्टैश बनाए भी आपको करके दिखा दी। सो यू हैव टू रियलाइज कि मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। हमेशा उन चीज को पकड़ा करो बैलेंस करने के लिए जो पहले कहाँ आ रही है, सिर्फ एक एक जगह पे आ रही है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे, बिकॉज उसको बैलेंस करना सबसे आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर हाँ हमें अलजेब्रा में जाना पड़ेगा और कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी और सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है। बट दिस इज अ सिंपल वे टू डू दीज क्वेश्चंस, और ये आते हैं P1 में आज भी, दीज कम अप, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस, एनी कंफ्यूजन्स? Good. Actually, the first stage in the manufacture of nitric acid is the oxidation of ammonia by oxygen. ठीक है, so WNH3 plus XO2 YNO plus ZH2O. ठीक है, which values for W, X, Y and Z are needed to balance the equation? Once again, अब आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भाई कौन कौन सी चीजें सेम होंगी, कौन कौन सी चीजें एक एक जगह पे आ रही है। सो इफ यू लुक एट दिस, WNZ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब है WNZ होंगे ऑन द राइट हैंड साइड। नाइट्रोजन लकीली एक ही जगह पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये Y क्या होगा, ये YW ही होगा। सो ऑल ऑफ दोज आंसर्स देखोगे Y और W एग्जामिनर ने मैच करके दिए, तो इससे हमारे लिए कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मजीद अगर हम देखते हैं 2 टाइम्स एक्स यू, अच्छा ऑक्सीजन जो है वो दो जगहों पे आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। 3 टाइम्स W, तो you've got 3W hydrogens, right? Let's write this over here, left hand side पे और right hand side पे। So you've got 3W hydrogens over here, और आपके पास कितने हैं, आपके पास 2Z hydrogens हैं over here, so 2Z equals to hydrogens over here। सही है। अच्छा, अब मजीद हम इसको कैसे कर सकते हैं, we know that 3W will equals to 2Z, ठीक है नी। और अगर चाहो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3W/2 equals to Z। तो आपके पास एक तरीका निकल गया कि कैसे मैं आंसर्स कैंसिल आउट कर सकता हूं। जो जो भी ऑप्शंस हैं इधर Z के, जो 3/2 टाइम्स W करके नहीं आ रहे हैं वो रॉन्ग होंगे, ठीक है नी। तो करना शुरू कर देते हैं, इसको 3/2 करो, इसको 3/2 करो, इसको 3/2 करो, इसको 3/2 करो, ठीक है। देखते हैं 4 टाइम्स 3/2 दैट इज 6, तो इसका मतलब है ये Z सही है, ये Z गलत हो गया। 5 इंटू 3/2 ये गलत हो गया, ये आ रहा है 15/2 7.5, ये गलत हो गया। और 6 टाइम्स 3/2 वो भी गलत हो गया। तो अब मैंने बजाय और कुछ भी करे, अब मैं और कुछ भी नहीं देख रहा, हो गया आंसर, ए आ गया, ठीक है। सो इसमें जो है वो हमारी स्पीड इसकी, आप जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए आसानी होगी। यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। यू डोंट गेट इट, ठीक है। और बच्चों को समझ में आया? यस। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। In aqueous solution, the acid HIO disproportionates according to the following equation, where M, N, P, and Q are simple whole numbers in their lowest ratios. This equation can be balanced using oxidation numbers. तो अब इसमें सबसे बेस्ट तरीका एग्जामिनर खुद आपको बता रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर से कर लो, तुम्हारी खुआरी बच जाएगी। सो व्हाट आर द वैल्यूज फॉर N एंड P निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच थिंग इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड व्हिच थिंग इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। हमें दो हाफ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तो लिख लेते हैं भाई। इधर तो मुझे पता है आयोडीन की 0 होगी, अब इधर और इधर कितनी होगी, ये होगा -2, ये होगा +1, प्लस -2 + 1 इज -1, इसको होना पड़ेगा +1। सो इधर आयोडीन इज +1, और इधर देखोगे सो -2 इंटू 3 -6, इधर जो है वो +1, सो -6 + 1 इज -5, सो आयोडीन ओवर हियर इज +5, ठीक है। सो मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि HIO किधर जा रहा है, इट इज बिकमिंग एन I2, ठीक है। HIO इधर जो है वो आयोडीन की +1 है, और इधर जो है वो 0 है। अब क्योंकि हमारा मेन टारगेट आयोडीन है, तो यू शुड मेक श्योर योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, आयोडीन के लिहाज से बैलेंस होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर 2 आयोडीन इधर है तो लाजिमन ये भी 2 करने पड़ेंगे, सो 2HIO हो जाएगा, राइट। चलिए, अब +1 से अगर 0 जाना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा, विल आई हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन और लूज एन इलेक्ट्रॉन इफ आई वांट टू गो फ्रॉम +1 टू 0? I'll have to gain electron, है ना जी, क्योंकि +1 -1 होगा तो 0 आएगा ना, so I need to gain an electron। अब क्योंकि 2 आयोडीन है और हर आयोडीन को एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको गेन करने पड़ेंगे इन टोटल,
क्या ये हाफ इक्वेशन सबको समझ में आई? एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोज आर नन ऑफ माय कंसर्न्स, वो जैसे भी हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं भाड़ में डालो, ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, अपनी ख्वारी नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं अब इस पे HIO और HIO3 जो बन रहा है, राइट। सो वंस अगेन HIO, ठीक है, एंड दैट इज बिकमिंग क्या चीज? HIO3, सही है जी। अच्छा, इधर क्या है? इधर +5 है, और इधर क्या है? इधर +1 है, ठीक है। सो अब +1 से +5 जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे? आपको लूज करने पड़ेंगे, और कितने लूज करूं मैं इलेक्ट्रॉन्स? यू विल हैव टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करने पड़ेंगे। यहां तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी कंफ्यूजन्स? ठीक है, वंस अगेन आई एम नॉट बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकॉज दैट इज नॉट माय कंसर्न। मुझे आयोडीन को बड़ा गौर से देखना था। आयोडीन एक एक है, ठीक है, कोई मसले की बात। फिर बाकी आगे पीछे जो भी होगा वो हम देख लेंगे बाद में, हम ऊपर आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब इनको एड अप कर लेते हैं। एड अप करने के लिए करना पड़ेगा आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल करने पड़ेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ऊपर वाली को। सो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 HIO, ठीक है, प्लस 2 2 4 E माइनस, ठीक है, एंड ये एज इट इज HIO है, and this is equivalent to 2 times I2, then HIO3 and then plus 4E minus। तो हमें क्या नजर आता है? हमें ये नजर आता है कि 4E minus कैंसिल, एंड यू गेटिंग 4 + 1, ये दोनों सेम ही चीज है, तो 4 + 1 5 HIO हो गया ये, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 2I2 plus HIO3, ठीक है। सो हमारे बैलेंसिंग आ गई भाई, ये 5 है, दिस इज 5, दैट इज 2, this N is 2 and this HIO3 is 1, ठीक है। और मजीद अब आपको जो हाइड्रोजन और वगैरह सब कुछ बैलेंस करना होगा वो आराम से कर लोगे आप, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 5 हाइड्रोजन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में 5 हाइड्रोजन, ये एक है, तो इसका मतलब है 4 कहाँ गए? सॉरी, मतलब 4 इधर आ गए, सो 2 करना पड़ेगा आपको इसको, एंड देन यू विल सी 5 ऑक्सीजन और 2 और 3, ये सब कुछ बैलेंस हो गई। आपको बाकी चीजों की इतनी फिक्र नहीं करनी, आपको जो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रही स्पीशीज उसकी फिक्र करनी है। उसकी बिल्कुल प्रॉपर्ली बना दोगे हाफ इक्वेशंस, उनको लिख दोगे एज इट इज, आएंगी वो चीजें, और आप जो है वो आराम से फिर बाकी की सब चीजें बैलेंस कर पाओगे। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, आई थिंक ये N था, ये P था, सो ये 2:1 आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा B आ। समझ में आया? इज दिस रिडॉक्स बैलेंसिंग ऑल्सो क्लियर टू यू? कर लोगे वर्कशीट में? कैसे कर? कैन यू डू दिस क्वेश्चन जल्दी से फॉर मी? अनका सेज B एंड अनका इज करेक्ट। बाकी को समझ में आ रहा है B क्यों है? B, all you have to do in this is you have to make the electrons equal above and below, क्योंकि ये दो half equations दी हुई हैं, and then you just have to do IO3 minus to I2। I2 कितने हैं? 2 I2 हैं। IO3 माइनस कितने हैं? ऊपर एक ही है, सो 1:2 का रेशियो हो गया B, राइट। इजी बीजी था, कोई मसला तो नहीं किसी को इसमें? मोइस? नो रोमैसा क्लियर है? ये तो बच्चों वाला सवाल था, राइट।